नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग से प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग में भेजा गया है, लिस्टेड है। बस समय मिलते ही वहां मुहर लग जाएगी। अगर बात करें तो हो सकता है कि मंगलवार को भी विशेष राज्य के यानी कि राज्यकर्मी की दर्जा पर मुहर लग सकता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इधर बात कर ले वार्ड सदस्यों की और मुखिया जी की, तो वार्ड सदस्य और मुखिया जी के लिए फिर योजनाएं आ गई है, यानी कि मुखिया जी और वार्ड सदस्य अपने पंचायत क्षेत्र में विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण करा सकेंगे। अपने बिहार सरकार पंचायत भवन में वाईफाई लगवा सकते हैं, पुस्तकालय का निर्माण करवा सकते हैं, बाजार हाट में सुविधाएं दे सकते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर चबूतरा का निर्माण करवा सकते हैं। इसकी भी पत्र जारी कर दी गई है, तो एक बड़ा अधिकार इनको फिर से वापस मिला है। इधर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की बात कर ले तो 15,000 से अधिक सेविका और सहायिका को पदमुक्त कर दिया गया है। सरकार ने सख्ती अपनाई है और कहा कि अगर जल्द वापस नहीं लौटते हैं तो आपको भी पदमुक्त कर दिया जाएगा। बहुत सारे वापस लौटे हैं, लेकिन इसी बीच एक जहानाबाद से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहानाबाद में आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिका की एक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज वहां पर प्रदर्शन हुआ है, धरना शुरू हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, हम अपनी मांग को लेकर ही वापस लौटेंगे। लेकिन विभागीय मंत्री जी का कहना है कि जब तक आप काम पर वापस नहीं लौटते हैं तब तक कोई वार्ता नहीं करेंगे, नहीं होगी। लेकिन दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति है। लेकिन एक इसी बीच और खबर निकल कर आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को भी बहुत जल्द ही सरकार के द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। उसी तरह से आशा कार्यकर्ता को भी बातें सामने आ रही कि कभी भी इनके भी मानदेय पर मुहर कैबिनेट से लग सकती है। इधर वेटनरी डॉक्टरों और इससे जुड़े कर्मचारियों के लिए भी मानदेय में बढ़ोतरी की बातें सामने आ रही है। ग्रामीण डॉक्टरों पर भी चर्चा चल रही है, इनकी भी मानदेय में बढ़ोतरी की बातें आ रही है। इधर हम आपको बता दें कि दिसंबर 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम हो जाएगा पूरा। संजीव हंस ने यह खास निर्देश जारी किया है। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग पर तय होगी अब जवाबदेही। शादी हो, ऑर्केस्ट्रा हो या फिर अन्य समारोह, पहले पुलिस को भरकर देना होगा इसकी घोषणा पत्र कि हम हर्ष फायरिंग करना चाहते हैं, हमारे यहाँ शादी है, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते तो हर्ष फायरिंग पर कार्रवाई भी होगी। इधर 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होगी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। तो हम आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया है। विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक एकल पाली में दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक किया जाएगा। सभी श्रेणी का परीक्षा में एक अंक के 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इधर हम आपको बता दें कि केंद्र आरक्षण से सहमत है तो 9वीं अनुसूची में शामिल करे। नए आरक्षण कानून पर बिहार ने की मांग। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार विशेष दर्जा दे न दे, कम से कम इस पर अपनी राय तो जरूर दे। यानी बिहार सरकार ने केंद्र की 2 टूक कहा है, यानी कि केंद्र से 2 टूक कहा है कि अगर वह राज्य के नए आरक्षण कानून से सहमत है तो इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में तत्काल शामिल करे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, क्योंकि जाति आधारित गणना से पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी करीब 34% है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने उन कारकों की गिनती कराई जिसके आधार पर बिहार विशेष के दर्जे का हकदार भी है। आपको
शिक्षकों की अगर बात कर ले तो शिक्षकों का योगदान बचा तो रविवार को भी खुले रहेंगे, यानी कि 25 नवंबर तक योगदान कराने की बातें हैं। अगर 25 नवंबर तक योगदान शिक्षक बीपीएससी के नहीं करते हैं तो 26 को भी विद्यालय यानी रविवार को भी खुले रहेंगे, उनका योगदान कराया जा सकता है। इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों का पेट नौकरी देने से भरेगा, यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग अच्छी तरह से जान ले, लोगों का पेट नौकरी देने से भरेगा, ना कि मंदिर और मस्जिद बनाने से, ना ही मंदिर में घंटा बजाने से भरेगा। और इन लोगों को बस हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना है। नौकरी पाने के लिए यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं। वाह, यह बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री ने दिया है। इधर बात अगर पंच और सरपंच की कर ले तो पंच व सरपंचों को अधिकार दे बिहार सरकार, इसको लेकर औरंगाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पंच सरपंच संघ की औरंगाबाद की इकाई ने न्याय यात्रा बीते दिन औरंगाबाद पहुंची और गांधी मैदान के दानी बीघा तक पैदल मार्च का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। दानी बीघा में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें जिले भर के पंच सरपंच यानी औरंगाबाद जिले के सभी पंच सरपंच शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता औरंगाबाद जिलाध्यक्ष पप्पू ज्वाला सिंह ने की और संचालन जिला मीडिया प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने किया। प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने 11 सूत्री मांगों पर प्रकाश डाला। प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार ने 11 सूत्री पर प्रकाश डालते हुए सभी बिंदुओं पर भी बात की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2006 से पंच सरपंच और उप सरपंच की उपेक्षा की जा रही है। सरपंच को मजिस्ट्रेट की शक्ति देते हुए ग्राम पंचायतों में पुलिस चौकीदार और अन्य कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति कर संसाधन उपलब्ध कराएं। हमें वेतन भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा का लाभ देने, सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार सहित जरूरी कर्मियों की नियुक्ति करने और बिहार विधान परिषद चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच बकाया मानदेय सहित सभी लाभ मिले। यानी कि अब पंच सरपंच की भी संगठन काफ़ी तेज रफ्तार में अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने वादा किया था कि सरपंच साहब को अब न्याय के साथ विकास करने का भी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इधर बात कर लें राजगीर की तो 6 माह में स्थापित होगी जरासंध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थल का जायजा भी लिया, काम पूरा करने का खास निर्देश भी दिया है। इधर बिहार में शिक्षा विभाग में कई तरह की बातें हो रही है, कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। के पाठक ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आपको गांव में रहकर ड्यूटी करनी है तो कीजिए, नहीं तो इस्तीफा मारकर यानी कि आप नौकरी छोड़कर चले जाइए। इधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विशेष दर्जा की मांग चुनावी स्टंट है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को चुनावी स्टंट बताया है। पार्टी कार्यालय में बीते दिन आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा विशेष राज्य के खिलाफ नहीं है, परंतु अब यह अवधारणा ही समाप्त हो गई है। यानी कि यह केवल बिहार के उप मुख्यमंत्री का और यहाँ के जो भी नेता हैं केवल चुनाव में ही इनको ये सब याद आता है। आपको बता दें कि रोल नंबर व विषय का अब गोला भरना होगा। बीपीएससी ने किया परीक्षा के ओएमआर में कई तरह के बदलाव। बीपीएससी के यह बदलाव भी आप तक बात पहुंची है। यानी दूसरी खबर हम आपको बता दें कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 25 और 26 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। और स्कूलों में होंगे जितने शिक्षक उतने ही क्लास रूम बनाए जाएंगे। के पाठक का प्रमुख सचिव का खास निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। इधर हम आपको बताते चले कि स्कूलों में निर्माण होगा और निर्माण के बाद में वहाँ सुविधा भी दी जाएगी। जितनी भी चीज़ें विद्यालय में कमी है सभी वहाँ पर उपलब्ध भी कराए जाएंगे। इधर मिशन दक्ष में लगाए जाएंगे टोला सेवक भी। हर प्रारंभिक विद्यालयों में यानी कि हर प्रारंभिक विद्यालयों में टैंक होंगे और मिलेगा 5-5 बच्चों का जिम्मा। टोला सेवकों का होगा नेशनलाइजेशन, यानी कि यह विशेष काम शिक्षा विभाग में चलाए जा रहे हैं। स्कूलों से फरार 23 लाख यानी कि 23,43,923 बच्चों के कट गए हैं नाम। मेरा सॉफ्ट पोर्टल पर चिन्हित बच्चों का नाम है नामांकन रद्द कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस तरह से विद्यालयों में नाम काटे जा रहे हैं। और 15वें वित्त आयोग की राशि से अब मुखिया जी, वार्ड सदस्य
विद्यालय के चारदीवारी भी बनाएंगे और अपने पंचायत सरकार भवन में वाईफाई लगाएंगे और पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे, चबूतरे का निर्माण कराएंगे। यह बड़ी जिम्मेवारी भी बिहार के मुखिया जी और वार्ड सदस्य को मिली है। इधर CTET की बात कर ले तो 4.56 लाख आवेदन आए हैं और तिथि भी बढ़ी है 21 जनवरी को। 16 शहरों में इसकी परीक्षा भी होनी है। इधर 7 से 16 तक आयोजित होगी शिक्षकों की परीक्षा, यानी कि BPSC पास शिक्षकों की परीक्षा होगी। इधर के पाठक ने कहा है कि गांव में रहकर ही शिक्षकों को पढ़ाना होगा और नहीं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। इधर प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए संशोधन पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिया गया है और MDM के थाली के लिए भी राशि विद्यालयों को भेज दी गई है, यानी कि ये राशि भेज दिया गया है कि आप विद्यालय में थाली खरीदिए और सभी बच्चों को एक साथ बैठा कर भोजन कराइए। इधर पटना के 986 BLO से शो कॉज वेतन पर रोक लगाई गई है। बैठक में अनुपस्थित और खराब प्रदर्शन पर DM ने की है यह बड़ी कार्रवाई। BLO पर की गई है, जो BLO कार्य देखते हैं उन पर यह कार्रवाई की गई है। एक बड़ी खबर और शिक्षा विभाग से निकल कर आई है कि बोर्ड पर स्कूल को स्कूल लिखकर पढ़ाई, यानी कि हर्षई दीर्घई में गलती होने के कारण निलंबित करने का शिक्षक को आदेश दे दिया गया है। भविष्य खिलवाड़ मध्य विद्यालय कन्या रामपुर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की जांच हुई है और इस पर स्कूल जो लिखा हुआ था गलत था, जिस पर उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इधर शिक्षा विभाग से ही जुड़ी खबर है कि सरकारी खजाने में जमा होगी हाई स्कूल में पड़ी सरप्लस राशि। 15 लाख से सरप्लस राशि जो है खर्च करने की समय सीमा 31 जनवरी तक तय की गई है। इधर विशेष दर्जा मिला तो 50,000 करोड़ बचेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त और योजना मंत्री ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और बात बताई। इधर नीतीश कुमार की बदौलत पूरे देश में जाति आधारित गणना की चर्चा हो रही है, यह बातें परिवहन मंत्री ने कही है। और स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार, खर्च किए जाएंगे 1800 करोड़ रुपए, यानी कि यह रुपया खर्च किया जाएगा। 1 साल से अधिक निलंबित सरकारी सेवकों के मामले में 3 माह में फैसला होगा। यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है और जबरन मांग में सिंदूर भरना विवाह नहीं कहलाएगा। पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, यानी कि अपनी फैसला दिया है, रस्म को बताया और न्यायाधीश ने यह बात सामने लाई है कि पटना हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी महिला के माथे पर जबरदस्ती सिंदूर लगाना ही हिंदू कानून के तहत विवाह नहीं है। एक हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक वह स्वैच्छिक न हो और सप्तपदी दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने की रस्म के स्थान न हो, यानी साथ न हो। न्यायाधीश PB बजनर्थी एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने अपीलकर्ता रविकांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया। तो यह बड़ी फैसला निकलकर सामने आई है और बिहार में लोकसभा चुनाव की अब सरगर्मी तेज होने लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सामाजिक गुलबंदी विधायकों को रिझाने में, यानी कि विरोधियों को रिझाने में अब जुट गए हैं कई नेतागण और विपक्षी एकता से सतर्क रहने की भी बातें चल रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए खास थी, काम की खबरें हो सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।